गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय सर इंग्लिश क्लासेस। आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट्स इडियम्स के ऊपर। ठीक है, तो जो पहला इडियम्स है वो है बर्न वंस बॉट। बर्न वंस बॉट, इस ईडीएम में आप ध्यान से समझें कि इस ईडीएम में लिखा गया बर्न वंस बॉट। मतलब क्या है कि एक ट्रिकी बेस पे हम याद कर सकते हैं इसको। वो ट्रिक क्या है कि खुद की अगर बोट जला लोगे आप, खुद की अगर बोट जला लोगे तो बोट यूज़ होती है आपकी कहीं पर भी पानी में आप ट्रैवल करते हो, ठीक है, वाटर के लिए, यानी कि मतलब समुंदर में आप गए हुए हो, अगर वहाँ पे जाके अपनी खुद की बोट आपने जला ली तो समुंदर से वापस नहीं आया जा सकता है। तो आपने अपनी खुद का वापसी का जरिया जो है वो ख़त्म कर दिया, तो नो पॉइंट ऑफ रिटर्न, इसको क्या बोला जाएगा? नो पॉइंट ऑफ रिटर्न, वापसी का कोई चारा न छोड़ना। ऐसा ही एक और इडियम आता है बर्न वंस फिंगर्स। बर्न वंस फिंगर्स, ये कह रहा है कि खुद की उंगलियां जला लेना। क्या कह रहा है ये? खुद की उंगलियां जला लेना। तो खुद की उंगलियां अगर जलाओगे तो वो क्या चीज़ें होगी? देखो, उंगलियों से काम कर रहे हो आप, अगर अपने हाथ को ही जलाओगे आप तो सिंपल सी बात है अपने आप को मुसीबत में पाओगे। तो गेट इनटू ट्रबल, क्या होता है? गेट वन सेल्फ इनटू ट्रबल, खुद को किस में पाना? मुसीबत में पाना। देखो, बर्न वंस फिंगर्स का मतलब हो जाएगा अपनी उंगलियां जलाना। इसका मीनिंग अपनी उंगलियां जलाना नहीं है, एक ट्रिक है कि अगर अपनी उंगलियां जलाओगे तो मुसीबत में पाओगे, अपने आप को दर्द में पाओगे, कष्ट में पाओगे, कोई ना कोई दुख में पाओगे। तो गेट वन सेल्फ इनटू ट्रबल, किसी मुसीबत में अपने आप को पाना ही क्या होता है? बर्न वंस फिंगर। एक होता है बर्न अ होल इन वंस पॉकेट। देखो ध्यान से, बर्न अ होल इन वंस पॉकेट, मतलब देखो आपकी पॉकेट है। पॉकेट किसके लिए यूज होती है? पॉकेट यूज होती है मनी रखने के लिए। किसके लिए यूज होती है? मनी रखने के लिए। पॉकेट का मतलब है मनी रखने के लिए यूज आता है। उस पॉकेट में होल है। होल है मतलब धीरे धीरे आपका पैसा पॉकेट में से निकल रहा है। मतलब सिंपल है कि आपकी पॉकेट में से पैसा निकलना मतलब मार्केट में आप खर्चा कर रहे हो, कहीं पर भी खर्चा कर रहे हो। उस होल में, मतलब एक छोटा सा होल है जिसमें आप धीरे धीरे अपने पैसे को स्पेंड कर रहे हो, लेकिन उस होल में अगर आप आग लगा देंगे, मतलब बर्न करेंगे उस होल को, तो वो होल बहुत बड़ा हो जाएगा और आपका पैसा खर्च होना जल्दी जल्दी शुरू हो जाएगा। तो इसका जो मीनिंग आता है वो आता है टू स्पेंड क्विकली, मतलब जल्दी जल्दी खर्चा करना। टू स्पेंड क्विकली, बहुत जल्दी जल्दी खर्चा करना, इसको क्या बोला जाता है? बर्न अ होल इन वंस पॉकेट। अब अगला जो वर्ड है वो है बर्न, अगला जो इडियम है बर्न मिडनाइट ऑयल। मिडनाइट मतलब आधी रात तक तेल जलाते रहना। तेल मतलब होता है ना कि कोई आप पढ़ते थे पहले ज़माने में क्या होता था कि हम लैंप को लेके पढ़ा करते थे। तो लैंप का मतलब यही है कि ऑयल का मतलब यहाँ पे लैंप है। तो लैंप जला के आधी रात तक आप लैंप को जलाए रखते हो, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं। तो उसके लिए यूज़ क्या होता है? देर रात तक मेहनत करना है, ठीक है। टू हार्ड वर्क, टू डू हार्ड वर्क टिल नाइट, टू डू हार्ड वर्क टिल नाइट। देखो, बर्न से रिलेटेड जो आपके इडियम्स यूज होते हैं उनको क्या कहते हैं? मतलब बर्न मिडनाइट ऑयल है, बर्न अ होल इन वंस पॉकेट है, बर्न वंस फिंगर्स है, बर्न वंस बोट है। तो यहाँ पर आप एक ट्रिकी बेस पे इन चीज़ों को याद कर सकते हो। बर्न मिडनाइट ऑयल का मतलब है आधी रात तक ऑयल जलाते रहते हो, मतलब पढ़ते रहते हो, ठीक है। जैसे कि पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किताबें पढ़ते रहने को, जो हमेशा किताबें पढ़ता रहता है, बुक वॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुक वॉर्म, ठीक है। किताबी कीड़ा, क्या होता है ये? किताबी कीड़ा जो पढ़ता रहता है, बहुत ज़्यादा पढ़ता है। अच्छा, ऐसे ही है ना, बुक से रिलेटेड जो वर्ड है वो क्या है? एक वर्ड होता है बिब्लियो। बिब्लियो फाइल। फाइल वर्ड आपको बताया गया है किस चीज़ का रूट वर्ड है? बिल्कुल सही, किस चीज़ का रूट वर्ड है? लवर का। बिब्लियो का मतलब होता है बुक्स।
तो बुकों को प्यार करने वाला, जो हमेशा बुकों को पढ़ता रहता है, उसको क्या बोलते हैं? बुक वॉर्म करना। मतलब क्या होता है कि किताबी कीड़ा होता है, बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले का होता है। तो बिब्लियोफाइल बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है? लवर ऑफ बुक्स। किसको बोला जाता है? लवर ऑफ बुक्स, किताबों को प्यार करने वाला। ऐसे ही होता है बिब्लियोफोबिया। बिब्लियोफोबिया, ये जो वर्ड यूज होता है, ये होता है फियर ऑफ बुक्स। कईयों को किताबों से डर लगता है, पढ़ने से डर लगता है, उसको बिब्लियोफोबिया होता है। और जिसको किताबों से प्यार होता है, पढ़ने का शौकीन होता है, उसको क्या बोलते हैं? बिब्लियोफाइल बोलते हैं। क्लियर है पॉइंट? अगला जो इडियम है वो है बर्निंग प्रॉब्लम। क्या है भाई आपका जो नेक्स्ट इडियम यूज हो रहा है बर्न से रिलेटेड, वो है बर्निंग प्रॉब्लम। बर्निंग प्रॉब्लम मतलब क्या है? सिंपल, यहाँ से अगर हम देखेंगे कि प्रॉब्लम वर्ड आपका यूज हुआ कैसे है। प्रॉब्लम वर्ड यूज हुआ है आपका एज ए नाउन। क्या यूज हुआ है? एज ए नाउन। और नाउन को मॉडिफाई करके जो आईएनजी वाली वर्ब आई है, ये काम कर रही है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल का। किस चीज़ का काम कर रही है? प्रेजेंट पार्टिसिपल का। जैसे कि ऑफलाइन क्लासेज में मैंने आपको बता रखा है कि नाउन की विशेषता बता के, या नाउन के लिए जो भी वर्डिंग आती है वो 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। पहला टाइप जो होता है वो एडजेक्टिव का होता है, जो नाउन के लिए आते हैं, नाउन की विशेषता बताते हैं, नाउन के मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐड करते हैं। एक वर्ड आपका पार्टिसिपल होता है, जो कि नाउन के मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐड करते हैं, नाउन की विशेषता बताते हैं या नाउन के लिए आते हैं। ठीक है। एक वर्ड होता है डिटर्मिनर। क्या वर्ड होता है? डिटर्मिनर। ठीक है, इनके बारे में मैं आपको आपसे डिस्कस करूंगा ऑनलाइन वीडियोस के अंदर कि नाउन के मॉडिफायर वर्ड जो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो नाउन की विशेषता बता के 3 वर्ड आते हैं। ये आते हैं फॉर अ नाउन, नाउन के लिए आते हैं, या मॉडिफाई अ नाउन। मॉडिफाई अ नाउन किसी नाउन की विशेषता बताते हैं या किसी नाउन के लिए आते हैं, या टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन। मीनिंग ऑफ अ नाउन मतलब किसी नाउन के मीनिंग में कुछ न कुछ ऐड करने का काम भी क्या करते हैं? अपने यही वर्ड करते हैं। तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता के अगर कोई वर्ब आती है तो उसको पार्टिसिपल बोला जाता है। अगर कोई सीधी क्वालिटी आती है तो उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। कोई आर्टिकल है, पॉजेसिव केस है, नंबर्स हैं, उनको आप क्या बोलते हैं? डिटर्मिनर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिटर्मिनर्स। ऐसे ही ये जो वर्ड आया है बर्निंग प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम जो अभी भी बर्न है, मतलब अभी भी जला रही है आपको। बर्निंग का मतलब यहाँ पे आग लगाना नहीं, मतलब क्या है कि आपको अभी भी जला रही है, अभी भी उसका जो इफ़ेक्ट है वो है। ऐसी प्रॉब्लम जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, उस चीज़ को क्या बोलते हैं? अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। इसका एक और रूप है कि इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो कि अभी भी बर्न करना है तो रिमेन अनसॉल्व्ड, रिमेन्स अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम। मतलब अभी भी प्रॉब्लम जो है वो क्या है? आपकी बिल्कुल अनसॉल्व्ड है, अभी सॉल्यूशन हुआ नहीं है उसका, तो उसको भी आप क्या बोलते हैं? दिस इज़ अ बर्निंग प्रॉब्लम। कोई डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है उसको भी बोल सकते हैं दिस इज़ अ बर्निंग प्रॉब्लम। अच्छा, इसका एक वर्ड और आता है आपका वैक्सिंग प्रॉब्लम। वैक्स जो होता है इसका मतलब होता है कन्फ्यूज़न। क्या मतलब होता है इसका? कन्फ्यूज़न। मतलब वैक्सिंग प्रॉब्लम को भी आप यही नाम देते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है, क्या बोला जाता है? वैक्सिंग प्रॉब्लम भी अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम होती है, अ ग्रेट कन्फ्यूजन होती है, अभी भी कन्फ्यूज्ड है, उस कन्फ्यूजन का सोल्यूशन हुआ नहीं है, तो उसको भी क्या बोला जाता है? आपका बर्निंग प्रॉब्लम या वैक्सिंग प्रॉब्लम बोला जाता है। क्लियर पॉइंट? तो अगला जो इडियम है बर्न द कैंडल, लिखेंगे क्या है? बर्न द कैंडल एट द बोथ एंड। burn the candle at the both ends।
ये कह रहा है कि भाई कैंडल जो होता है उसके दो ही एंड होते हैं। क्या होते हैं? एक ये कैंडल है, एक इधर है, और ये एक आपका एंड है। तो मतलब इस एंड से लेके यहाँ तक, यानी कि दोनों एंड आपने क्या कर दिए? जला दिए। मतलब एक आपने कैंडल लिया है, उस कैंडल को पूरा ख़त्म किया है, तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? टाइम लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो ये कहता है कि देर रात तक या फिर बहुत लंबे समय तक, देखो कैंडल अगर जलाते हो तो वो एक लंबा टाइम लेता है। क्या लेता है? लंबा टाइम। अब कैंडल आप क्यों जलाते हो? कैंडल आप जलाते हो रोशनी के लिए, पढ़ने के लिए, या कोई काम करने के लिए, क्योंकि कैंडल अंधेरे में जलाई जाती है। और अंधेरे में उजाला करने के लिए आप क्यों करते हो उजाला अंधेरे में? ताकि आप कोई काम कर सकें। तो एक कैंडल को शुरुआत करके उसके एंड तक लेके जाना क्या होता है? बहुत लंबे समय तक है मेहनत करना, बहुत लंबे समय तक काम कर देना। ठीक है, अगर इतने लंबे समय तक काम करोगे तो क्या हो जाएगा कि आप काम करते करते क्या थक जाए, मतलब क्या हो जाएंगे? आप टायर्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं अपन, देर तक काम करने पर थक जाना। आप हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे? इंग्लिश में लिख दो आप टू बी टायर्ड बिकॉज ऑफ लेट नाइट का, बिकॉज ऑफ लेट नाइट वर्क, लेट नाइट वर्क। मतलब रात तक या लंबे समय तक आप काम करने की वजह से टायर्ड हो जाते हैं, उसको क्या बोला जाता है? बर्न द कैंडल एट द बोथ एंड। बहुत ज़्यादा थक जाना, बहुत ज़्यादा थक जाना काम करने की वजह से। ठीक है, बिकॉज ऑफ वर्किंग, बिकॉज ऑफ आप ये भी लिख सकते हैं वर्किंग, काम करने की वजह से टायर्ड हो जाना, उसको क्या बोला जाता है? बर्न द कैंडल एट द बोथ एंड। ठीक है, अगला जो वर्ड यूज़ हो रहा है हमारे लिए क्या है? आपके लिए सॉरी, जैसे इसके अंदर क्या था कि जो हार्ड वर्कर है, मतलब देर रात तक काम करता है तो वो मेहनती है। तो हार्ड वर्कर को आप क्या बोलते हैं? हार्ड वर्कर को आप इंडस्ट्रियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस मतलब हार्ड वर्कर होता है। क्या होता है? इंडस्ट्रियस जो होता है वो क्या होता है? आपका हार्ड वर्कर होता है, जो बहुत मेहनती होता है, उसको क्या बोला जाता है? हार्ड वर्कर बोला जाता है। ठीक है, तो हार्ड वर्क करने वाले को क्या बोला जाता है? आपका इंडस्ट्रियस पर्सन बोला जाता है। ठीक है, हार्ड वर्कर को। ठीक है, अगला जो वर्ड आपका है, ये याद रखना है आप वर्ड को, इंडस्ट्रियस वर्ड हार्ड वर्कर के लिए आता है। एक और वर्ड यूज होता है, सॉरी अगला इडियम जो है वो ये है एट सी। अगला जो इडियम हम करेंगे वो क्या करेंगे? एट सी। ठीक है, तो एट सी का मतलब क्या है? देखो इस चीज़ को लॉजिकली समझेंगे, याद करने का एक तरीका है आपका कि समुंदर के बीच में जाके आप को क्या होता है कि आपका कोई रास्ता नहीं होता, आपको रास्ता पता नहीं होता। तो देखो समुंदर के बीच में जाके कभी भी कोई डायरेक्शन यूज़ नहीं होती, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? तो एट सी का मतलब क्या होता है? कंफ्यूज्ड। क्या मतलब होता है? कंफ्यूज्ड। मतलब किसी काम में आप कंफ्यूज्ड हो जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? एट सी। अब कंफ्यूज वर्ड के लिए कुछ और वर्ड हैं, वो आपके हैं पजल्ड। ठीक है, तो देखो कंफ्यूज्ड या कंफ्यूजन को पजल भी बोला जाता है, और आपका और वर्ड होता है परप्लेक्स। परप्लेक्स वर्ड भी किस चीज़ के लिए आता है? कंफ्यूजन के लिए आता है। ऐसे ही वर्ड आपका होता है बफल। बफल वर्ड भी किस चीज़ के लिए आता है? कंफ्यूजन के लिए होता है। एक वर्ड और यूज होता है आपका डिलीमा। जो डिलीमा वर्ड होता है उसको भी क्या बोला जाता है? कंफ्यूजन बोला जाता है। समझ आई बात है? तो ये कुछ वर्ड हैं जो कंफ्यूज के सिनोनिम्स हैं, जो आपको याद रखने हैं। एट सी वर्ड के यूज होते हैं। ऐसे एक इडियम आता है एट अ लॉस। क्या होता है? एट अ लॉस। अब इस इडियम को याद करने का तरीका क्या है? आप अगर बिजनेसमैन है, सपोज करो कोई बिजनेसमैन है, उसको लॉस हो जाता है, भारी लॉस हो जाता है, तो लॉस की सिचुएशन में वो कोई भी फैसला लेने के लिए तैयार नहीं होता है, उस चीज़ के अंदर वो फैसला
ईजिली नहीं ले पाता है। तो एट अ लॉस का जो मीनिंग होता है क्या होता है, देखो लॉस की सिचुएशन में कोई भी फैसला लेने के लायक नहीं होता है, तो उसको आप बोल सकते हो अनेबल टू टेक एनी डिसीजन। भाई किसी डिसीजन को लेने के लिए, कोई स्टेप उठाने के लिए असक्षम होना ही क्या कहलाता है, एट अ लॉस कहलाता है। क्या कहलाता है ये, एट अ लॉस। तो आज की क्लास में हम कुछ इडियम्स लेके आए थे, जिन इडियम्स को आपको याद करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बजाना न भूलें, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।